अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और सुपर पावर मुल्क माना जा रहा है, उस मुल्क के हालात अब वहां के हुक्मरानों के काबू से बाहर होते जा रहे हैं। अमेरिका हुकूमत ने खुद एक रिपोर्ट शाया की है जो कि बहुत ही खौफनाक है। जी हां, अमेरिका ने रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले 4 हफ्तों में 2 करोड़ 20 लाख लोग वहां पर बेरोजगार हुए हैं और अमेरिका की कुछ रियासतों में अब तो लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। हजारों की तादाद में गाड़ियां लेकर लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, हम मजीद घरों में नहीं रह सकते। क्योंकि एक तो उनका कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया, दूसरा उनके पास अब खाने को भी कुछ नहीं। घरों में बैठकर टीवी और इंटरनेट पर दुनिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखकर वो डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं और अब वो ऐसी सूरत हाल में मजीद घरों में नहीं रह सकते। अब इन लोगों के एहतजाज के बाद अमेरिका के पास 2 ही ऑप्शन हैं, एक तो इमरजेंसी नाफज कर ले या फिर दूसरे रियासतों से भी लोगों का सड़कों पर निकलने को फेस करे, क्योंकि ये बगावत अब वहां पर शुरू हो चुकी है। और हकीकत यह है कि इतना लोग कोरोना वायरस से परेशान नहीं हुए जितना लॉकडाउन जैसे सख्तियों से परेशान हुए हैं। और ऐसी सूरत हाल अमेरिका जैसी बरतानिया में भी हो रही है। डेली मेल ने इंकशाफ किया है कि बरतानिया में 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से नहीं लेकिन डिप्रेशन की वजह से मौत के किनारे आ पहुंचे हैं। लोग कई हफ्तों से घरों में महसूर हैं और घरों में रहकर भी उनको दुनिया को हिला देने वाली खबरें सुनाई और दिखाई जा रही हैं। लोगों को डराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, लोग डिप्रेशन और भूख की वजह से मरेंगे नहीं तो क्या जिंदा रहेंगे। बरतानिया में 10 लाख लोगों ने कहा है कि कोरोना वायरस के बाद मुल्क में लॉकडाउन की वजह से उनका भी कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और उनके अकाउंट खाली हो चुके हैं। अब वो सिर्फ हुकूमत के मोहताज बनकर रह गए हैं। नाजरीन, ये सूरत हाल थी अमेरिका और बरतानिया की जो मैंने मुख्तसरन आपको बताई है। अब आइए थोड़ा नजर अपने मुल्क पाकिस्तान पर घुमाएं और जाने वहाँ क्या सूरत हाल है। लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक HSTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेहरबानी HSTV चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप तक इस तरह की मजीद वीडियोस पहुंचाता रहूं। तो जनाब, मैं बात कर रहा था अमेरिका और बरतानिया की तबाही की, जो कि कोरोना वायरस से नहीं बल्कि कोरोना वायरस को वजह बनाकर वहां पर लॉकडाउन और इमरजेंसी नाफज करने की वजह से आई है। और वही हिकमत अमली पाकिस्तान में भी बनाई जा रही है, जो कि अल्लाह ना करे इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक सूरत हाल की वजह बन सकती है। और सच तो यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस सूरत हाल से कदरे वाकिफ भी हैं, इसलिए वो इस तरह के इकदाम करने से सूबों को रोकते हुए आए हैं। लेकिन वो हुक्मरान जिन्होंने पूरी जिंदगी इस मुल्क में अवाम को रिलीफ देने की बजाय पैसा जमा किया और जो कांटा चुभने पर भी इलाज के लिए अमेरिका चले जाते रहे हैं, उनको ऐसी सूरत हाल की कोई परवाह नहीं। उन्होंने कुछ ड्रामे और कुछ अदाकारियां करके लोगों के दिलों में वही खौफ बिठा दिया जो अमेरिका और बरतानिया ने किया। अमेरिका और बरतानिया अपने इस गलतियों की वजह से बदतरीन बहरान का सामना कर रहे हैं। वहां के लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं और लोग भूख में मर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा गौर करें, क्या पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में तो वैसे ही 50 से 60% लोग गुर्बत के लकीर से नीचे वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध में जहां का वजीर आला हर रोज टीवी पर आकर लोगों को हाथ जोड़कर घरों में रहने की अपीलें तो कर रहा है, लेकिन मैं आज हाथ जोड़कर उनसे पूछता हूं कि जनाब आली, जब मुल्क में कोरोना वायरस नहीं था, जब इस मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक थे, तब भी आपके हुक्मरानी में आपके सूबा सिंध के इलाके थर में 100 बच्चे भूख की वजह से मर गए। ग़िज़ाई किल्लत की वजह से माओं की छातियां सूख गईं। माएं खुराक की कमी की वजह से बच्चे को जन्म देने से पहले ही मरती जा रही थी और इस सूबे में आप सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं। एक तरफ लोग भूख की वजह से मर रहे थे तो दूसरी जानिब सरकारी गोदामों में गंदम के लाखों बोरियों को दीमक लग गई थी। लाखों बोरियां बारिश और धूप की वजह से पड़ी पड़ी खराब हो गई, लेकिन थर के माओं को सूखी रोटी तक नसीब नहीं हुआ कि वो उसको पानी में डबोकर नरम करके खा सकें। आप वहां लॉकडाउन करके लोगों को घरों में राशन फराहम करने की बात कर रहे हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, आप जाने और आपके लोग जाने। लेकिन मैं बात करूंगा इमरान खान की, जो कि बिल्कुल इस मुल्क के लिए नेक नियति से काम कर रहा है और उसने इस मुल्क के डूबी हुई मईशत की कश्ती को सहारा देकर किनारे तक लाने में बड़ी जिदोजहद की है। उसको पता है अगर एक मरतबा फिर अगर मुल्क की मईशत बैठ गई तो फिर बड़े मुश्किल से उठेगी। और ये जो आप सनतें, दुकानें, कारोबार बंद करके इस मुल्क की मईशत को हाथ से डबोने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या है? आपके सूबा के लोग पहले भी भूख और इफलास की वजह से काफी परेशानी का मुकाबला कर रहे थे और वो फिर भी करते रहेंगे। लेकिन इमरान खान ने जो इस मुल्क और लोगों के खुशहाली का ख्वाब देखा है, इस ख्वाब के टूटने का अफसोस हो रहा है।
चलो नाजरीन, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हुकूमत का कहना है कि कोरोना वायरस में मौत का रेशो 2 से 3% है, मतलब 100 में से 2 या 3 लोग मरते हैं। इसके बरक्स आप 100 लोगों को कमरे में बंद करके उनको ना बाहर निकलने दें और ना उनको खाने को कुछ दें, तो बताएं कुछ दिनों में इन लोगों में से कितने लोग मर जाएंगे। यकीनन वो रेशो इसके बरक्स होगा। मुश्किल से 2 या 3 लोग बचेंगे, बाकी सब के सब भूख की वजह से मर जाएंगे। तो अब आप खुद ही बताएं, ये हुकूमत लोगों को मारना चाह रही है या बचाना? या इसको मजीद इस तरह से बताता हूँ कि आपको हर सूरत में नुकसान का अंदेशा हो। एक तरफ 100 का नुकसान हो, दूसरी तरफ 200 का नुकसान, तो आप कम नुकसान को कबूल करेंगे या ज्यादा नुकसान को? चॉइस आपका अपना है। ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। आखिर में एक बार फिर आप सबसे गुजारिश है कि HSTV को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले निशान को दबाएं।